अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरा विश्वास करो, आपको यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप पर या फिर हवि के बारे में, हवन के बारे में एक विशेष जानकारी मिलेगी। हो सकता है कि इसके बारे में आपने ना सुना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग वैदिक ग्रंथों को देखेंगे, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण हो गया या फिर तैत्तिरीय संहिता और भी ग्रंथ, तो उसमें आप ऐसा सीधा सीधा देखेंगे कि प्रजापति यज्ञान असृजत अग्निहोत्रम च अग्निष्टोमम च पौर्णमासीम च उक्थयम च अमावस्याम च अतिरात्रम च, ये सब सृष्टि यज्ञ के कुछ विशेष रूप होते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म तत्वों के द्वारा ईश्वर सृष्टि यज्ञ को संपादित करते हैं। जो यज्ञ होता है जैसे अग्निष्टोम, ये जो सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं जिन्हें आप स्टिंग कहते हैं, प्राणपान आदि के स्तर का, ये उस प्रकार का एक विशेष यज्ञ है। सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। इसी तरह जो दर्श पूर्णमास यज्ञ होता है, ये प्राण अपान के विशेष संयोग से ये यज्ञ किया जाता है ईश्वर के द्वारा। मैंने बताया था कि ईश्वर तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है जिसके पास सृष्टि बनाने का ही ज्ञान है और कुछ नहीं है ईश्वर। तो उस ईश्वर के द्वारा जो ये सब यज्ञ किया जाता है, जैसे दर्श पूर्णमास, तो ये मन और वाक की उपस्थिति में इनकी प्रेरणा से प्राण अपान का एक विशेष यज्ञ है। इसी तरह जो अग्निहोत्र यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ है, ये भी ईश्वर के द्वारा ही संपादित किया जाता है, ईश्वर की प्रेरणा से या फिर मनस्तत्व वाक की प्रेरणा से। इन सब पदार्थों के द्वारा जो कण स्तर के पार्टिकल होते हैं, जो आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि, इन स्तर का यज्ञ है अग्निष्टोम अग्निहोत्र। वास्तव में जो सूर्य की रेज होती हैं, जो फोटान की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, अवशोषित होने की प्रक्रिया, ये सब अग्निष्टोम यज्ञ के अंदर आता है। आप लोगों का जो ये मानना है कि यज्ञ होता है, ब्रह्मा होते हैं, उसमें ऋत्विक होते हैं, उसके बाद जो यजमान आदि होते हैं वे सब आते हैं, तब जाके यज्ञ संपादित होता है। ठीक इसी प्रकार इस पूरे यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जब सूर्य आदि बन रहा होता है, या फिर इस समय भी, वर्तमान समय में भी जब कहीं कोई प्रक्रिया होती है, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ हुआ, तो उसमें इंद्र नामक सूक्ष्म जो पदार्थ है वो आता है, या फिर यम तत्व, अश्विनी कुमार, ये सब आते हैं। और जो वशिष्ठ नामक सूक्ष्म प्राण होता है, प्राण अपान, इन सब के विशेष संयोग से, और जो गायत्री आदि छंद होते हैं, जितने भी स्टिंग होते हैं, इन सब के विशेष संयोग से ये यज्ञ संपूर्ण होता है। अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास। तो वहाँ पर जो फोटान आदि पार्टिकल होते हैं, जो अग्नि तत्व स्तर के पदार्थ होते हैं, ये सब यजमान होते हैं। इन्हीं सब के संयोग से ये यज्ञ प्रारंभ होता है और अंत में समाप्त भी होता है। आपने जगह जगह सुना होगा कि यज्ञ में युद्ध भी होता है, इंद्र वृत्र का युद्ध। वास्तव में ये जो इंद्र तत्व है, ये अग्नि तत्व के स्तर का एक सूक्ष्म पदार्थ होता है, जो देवता के रूप में होता है। अगर आप वैदिक विज्ञान के ग्रंथों को देखेंगे तो इंद्र की उत्पत्ति होती कैसे है। अग्निहोत्रेण दर्श पूर्णमासाभ्याम इंद्रम असृजत। अग्निहोत्र यज्ञ में दर्श पूर्णमास यानी प्राण अपान या फिर और भी सूक्ष्म वाइब्रेशन के विशेष संयोग से इंद्र तत्व को उत्पन्न किया जाता है यज्ञ में। तो इंद्र अग्निहोत्र में उत्पन्न होते हैं। वास्तव में इंद्र सूक्ष्म स्टिंग के विशेष संयोग से बनता है। ये एक तत्व होता है जो कि पदार्थ के रूप में सृष्टि में हमेशा गमन करता रहता है। प्राण और अपान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन इंद्र के हाथ के रूप में होते हैं, जो कि वज्र का काम करते हैं। इसी तरह जो वृत्र तत्व होता है, ये एक डार्क मैटर है, असुर पदार्थ है। जब सृष्टि यज्ञ ईश्वर के द्वारा संपादित किया जाता है, तो ब्रह्मांड में जो 95% के आसपास असुर पदार्थ भरे हुए हैं, ये जाके उस यज्ञ में, सृष्टि यज्ञ में बाधा डालते हैं, फोटान आदि पार्टिकल को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तब जाकर देवों के द्वारा विशेष यज्ञ किया जाता है। तो जो वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इनमें केवल सृष्टि का विज्ञान है, पूरे सृष्टि का विज्ञान। ऐसा कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं है जो वेदों से परे हो, ब्राह्मण ग्रंथों से परे हो।